हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन है जो स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोटीन। ये आपके 10th क्लास में भी आ सकता है, जो कि साइंस के बायोलॉजी पार्ट में है। और तथा इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रोटीन कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। चलिए हम बात करते हैं अब प्रोटीन की। प्रोटीन किस में पाया जाता है तथा इसके क्या उपयोग हैं तथा इससे क्या क्या हानि या लाभ मिल सकते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन की डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा प्रोटीन में अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि प्रोटीन किस किस से मिलकर बनता है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनता तथा ये कभी कभी फॉस्फोरस तथा सल्फर से भी बनता है। ठीक है, यानी जंतु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं आगे इसमें, यानी कि प्रोटीन के क्या उपयोग हैं या कार्य क्या है इसके तथा इसका क्या महत्व है प्रोटीन का। यानी कि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना भाग लेना है और ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। ठीक है, और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होती है। यानी कि जो शरीर में टूट फूट हो जाती है, जैसे कि चोट वगैरह लग जाए, तो उसे जल्दी से ठीक करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और तीसरा है, शरीर में उपापचयी क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तथा चौथा है इसमें, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी आवश्यकता से अधिक प्रोटीन खाओगे तो शरीर में ऊर्जा मिलेगी। इसी का चौथा पार्ट एक और है, शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। यानी कि शरीर में जो प्रोटीन जो पाई जाती है, जो बॉडी को हमारी को जैसे घाव वगैरह भरने में मदद करती है, वो कौन सी होती है? प्रतिरक्षी का कार्य करती है, एंटीबॉडी का कार्य करती है। ठीक है, पांचवा है, ऑक्सीजन वहन करने वाले श्वसन वर्णकों में हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन आदि जटिल प्रोटीन ही हैं। ये जो अपने ब्लड में यानी रक्त में पाया जाता है, वो भी एक प्रोटीन है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ये अगला है, अनेक हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि जो हार्मोन भी हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे हार्मोन क्या होते हैं, वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं अनेक हार्मोन। अगला नंबर है, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हम पढ़ ही चुके हैं। और आठवां है, पेशियों में संकुचन एवं शिथिलन एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के कारण होता है। यानी जो हमारे शरीर में पेशियां हैं जो सिकुड़ती और फैलती हैं, वो किसके कारण होता है? एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के कारण। अगला नंबर है, जंतु शरीर में प्रोटीन संग्रहित नहीं करते, किंतु अनेक पौधों के बीजों में प्रोटीन भोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। और लास्ट नंबर इसका है, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप बनी इंटरफेरॉन्स प्रोटीन निकटवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती हैं। यानी कि ये आपको 10 नंबर है, ये अच्छे से याद रखने हैं। यानी कि अगर एग्जाम में आप 5 भी नंबर याद रहते हैं तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। यानी कि 10 नंबर इसीलिए दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके, और आपको अगर थोड़ा सा उसमें से मिस भी हो जाता है तो आप कम से कम 6-7 नंबर तो आराम से वहाँ लिख ही सकें पेपर में। अब हम देखते हैं प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, यानी कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। यानी कि प्रोटीन हमें किससे मिलता है? अंडा, मांस, मछली, दूध,
तथा मटन, चिकन और पल्स यानी कि दालें, और ये दूध यानी चिकन, पनीर, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। पल्स यानी कि दाल में सबसे ज़्यादा वैसे पाया जाता है, पल्स लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, पल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, यानी कि दाल में। उसमें भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यानी कि दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में है। ये वाला क्वेश्चन आपका BEO का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। ये नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है शरीर को। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि शरीर में वृद्धि रुक जाती है, और उससे कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से, मैरेस्मस रोग। ये नोट करते जाइए, अलग से मैं ये बता रहा हूँ, मैरेस्मस तथा क्वाशरकोर, ये रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। मैरेस्मस में क्या होता है, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, मैरेस्मस वाले में हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं तथा स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, यानी कि जो चेहरे पर झाइयाँ सी आ जाती हैं मैरेस्मस की कमी से। और क्वाशरकोर की कमी से मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तथा पेट बाहर निकल आता है, ये क्वाशरकोर की कमी से होता है, ठीक है। और क्या है इसमें, ये हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करते हैं, यानी कि जैसे चोट वगैरह लगती है तो उसमें जो चोट को भरने में भी कार्य करते हैं, तथा हमारे शरीर को भी ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त आदि की pH भी ठीक रखते हैं। pH यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी pH मान जिसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, उसे भी ये ठीक रखते हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर में क्वाशिरकोर नामक रोग हो जाता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में वो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे प्रोटीन के उपयोग, यानी प्रोटीन के क्या क्या उपयोग है। आहार के रूप में प्रोटीन का क्या उपयोग है, यह भोजन का आवश्यक अंग है, जैसे कि अंडा, मांस, दाल आदि, ठीक है। और दूसरा एंजाइम, समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है, कि एंजाइम क्या है, समस्त एंजाइम प्रोटीन है। तीसरा है वस्त्रों में कैसे प्रोटीन पाया जाए, यानी कैसीन, प्रोटीन का उपयोग कृत्रिम ऊन और रेशम के बनाने में किया जाता है, कैसीन का उपयोग याद रखना है। इसके अतिरिक्त कैसीन का उपयोग बटन बनाने में किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और दूध में भी कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और जो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है उसे कौन सा एंजाइम पचाता है, दूध में कैसीन पाया जाता है उसे कौन सा एंजाइम पचाता है, रेनिन नामक एंजाइम पचाता है, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगला है चमड़ा उद्योग में, चमड़े का निर्माण जानवरों की खालों की प्रोटीनों की कमाई करके किया जाता है, ठीक है। और लास्ट है औषधियों में, जिलेटिन का उपयोग कैप्सूल और फोटोग्राफी की फिल्म तथा प्लेट बनाने में किया जाता है। चलिए अब मैं आपको लास्ट में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बोन, जो हड्डियाँ होती हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियाँ, यानी कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका ओसिन प्रोटीन, कौन सा, ओसिन प्रोटीन, ये लिखते चलना, ठीक है। बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है तथा इसकी बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ये अलग से लिखते जाना है। मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है मायोसिन, मायोसिन या फिर एक्टिन,
ये मसल्स में पाया जाता है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में जो मदद करता है ये होता है मायोसिन और एक्टिन। और मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। ये अलग से लिखते नोट करते जाना, ठीक है। और अगला है, जैसे मसल्स की अगर संख्या पूछ ली आपसे तो 639 होती है मसल्स की संख्या, यानी मांसपेशियों की, तथा बोन की संख्या तो आप जानते ही हैं 206 होती है हड्डी, ठीक है। बच्चे में 300 से अधिक हड्डियाँ होती हैं। और अंडे में यानी कि एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है अंडे में। और हेयर यानी कि हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन ये पाया जाता है हमारे बालों में। और बाल यानी कि हेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी कहते हैं। हेयर की स्टडी को ट्रिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये अलग से लिखते चलना है। और तथा एग यानी कि अंडे में जो सफ़ेद रंग जो होता है, सफ़ेद पार्ट यानी कि होता है जो वो किस में होता है? प्रोटीन, तथा यानी कि अंडे में जो सफ़ेद पार्ट होता है वो प्रोटीन की वजह से, तथा येलो पार्ट होता है वो फैट की वजह से होता है, ठीक है। इसका जो कवर होता है एग का, उसमें CO3 का बना होता है। जो अंडे का जो कवर होता है उसका किसका बना होता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ऐसे ही यानी कि सभी जो आगे भी टॉपिक आते जाएंगे वो मैं हाई स्कूल तथा इंटर के हिसाब से तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में भी आपको आगे बताता चलूँगा, सब आगे के टॉपिकों में भी। लेकिन इस चैनल को सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको ही शेयर कीजिए ताकि सभी को आगे आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। और इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और PDF का लिंक जो होगा इसका वो उसमें दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है उसका, ठीक है। वहाँ से आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।